प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि आज के पवित्र दिन में हम सब मिल के एक दूसरे के साथ संगति कर पा रहे हैं। सचमुच ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम सब सुरक्षित है, सेफ है, परमेश्वर के हाथों में है। सचमुच सारी बातों के लिए परमेश्वर को मैं महिमा देती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ जो बातें करने जा रही हूँ वो हमारे लिए कोई नई नहीं है, लेकिन सचमुच परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मुझे इन दिनों सिखाया है और मैं चाहती हूँ कि इन सारी बातों को हम आपस में शेयर करें ताकि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और हमारा जो मसीही जीवन है और हम एक दूसरे को जो मसीही कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलाएं। और मैं जिस विषय के बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ वो हमारे मसीही जीवन की एक नींव है। और अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका रहना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे किस बारे में बात करने जा रही हूँ। और इससे पहले कि मैं इस विषय पे जाऊं, एक और बात मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि बिना इसके हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते हैं। और हम जानते होंगे ये वचन हमारे लिए कोई नया नहीं है। इब्रानियों 11 उसका 6 पद यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है और आप जान गए होंगे कि मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को लाई हूँ जो कि हमारे मसीही जीवन की नींव है और वो है हमारा परमेश्वर पर विश्वास। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें किसी इंसान को खुश करें तो हम जानते हैं कि उसे खुश करने के लिए उसकी वो चीज हमें जाननी जरूरी होगी जिससे वो प्रसन्न होता है। तो हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में विश्वास को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे जीवन में विश्वास होगा तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और वो हर एक उन खोजने वालों को प्रतिफल देता है जिसके जीवन में वो विश्वास को परमेश्वर देखना चाहते हैं। और सचमुच हम जानते हैं कि बाइबल ऐसी कई बातों में हमें बताती है कि हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। और हम जानते हैं कि विश्वासों का पिता इस पूरी बाइबल में हम किसको बोलते हैं? जी हाँ, इब्राहिम को हम विश्वासियों का पिता बोलते हैं। और हम जानते हैं उसके विश्वास के बारे में कि उसका कितना दृढ़ विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये विश्वास का होना कितना महत्वपूर्ण है। आप ये सोच के देखिए, अगर हम अपने जीवन में अपने दैनिक जीवन में अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं, हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं, तो एक इंसान होने के नाते जिस व्यक्ति से हम ये बात कहेंगे उसको कितना बुरा लगता है कि वो ये सोचेगा कि इसे मुझ पे विश्वास ही नहीं है। वैसे ही, ठीक वैसे जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है, जब हम उस पे विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा? जबकि परमेश्वर ने ही हमें रचा है, परमेश्वर ने ही हमें बनाया है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज के माहौल में जो हम रह रहे हैं, आप देखिए हर एक जन का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, कम हो रहा है। और इस परिस्थिति में और भी हम इस बात को देख सकते हैं, हर एक को एक डर रहता है। परमेश्वर पे हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है।
लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और वो हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन हमसे रोज ही बात करता है। परमेश्वर कहते हैं कि बेटा या बेटी तुम मुझ पे विश्वास करो, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और हम इब्राहिम के बारे में आज हम देखते जा रहे हैं कुछ बातों को। वो इसलिए कि बोलना बहुत आसान है कि हमारा विश्वास है और हम विश्वासी हैं, हमारा विश्वास इब्राहिम की तरह होना चाहिए। पर जब हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है कि हम प्रभु को अपने आप को पूरी रीति से सौंपे, उस पर पूरा भरोसा करके चले, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। विश्वास क्या है? विश्वास के बारे में हम अच्छी परिभाषा और अच्छा डिस्क्रिप्शन हम इब्रानियों में 11:1 में हम जानते हैं। वो लिखा हुआ है, वचन कहता है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जानते हैं इस वचन को और बहुत अच्छे तरीके से। और इस पद के अनुसार जिसे हमने देखा ही नहीं है, जिसे हमने अपने सामने नहीं देखा है, उस बात पे ये निश्चय कर लेना कि वो है और सचमुच इस चीज को मान लेना अपने जीवन में। और यही है विश्वास। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से एक बहुत बड़ी बात की। जब थोमा ने उनसे पूछा कि मुझे अपने हाथों को दिखा, तो यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो अनदेखे विश्वास करते हैं, जिनमें मैं और आप आते हैं। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में है, हमारी बातों को, आज भी वो हमारी बातों को सुन रहे हैं जब मैं आपसे ये वचन शेयर कर रही हूँ। सच मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बहुत दृढ़ किया है। और ऐसा दृढ़ विश्वास हमें परमेश्वर में हर परिस्थिति में होना चाहिए और ये परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। विश्वास बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने और इसका अर्थ बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। और आप देखिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो यीशु मसीह ने हर एक उस शख्स से जिसका विश्वास यीशु मसीह पे अटूट था, वो जानते थे कि यीशु मसीह कर सकते हैं, उनके जीवन में वो कार्य हुआ। और उन्होंने क्या उस समय के हर एक लोगों ने इस आश्चर्य कर्मों को जो उनके जीवन में होते थे देखा। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी हर एक परिस्थिति में हम उन पर विश्वास रखें और उन पर पूरी रीति से अपने विश्वास को प्रकट करें। और विश्वास के कई मायने इस तरह से भी होते हैं कि विश्वास कर लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है इस विश्वास को हम अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करें। हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो वो एक तरह से अधूरा है। इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं 11:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ये है विश्वास कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर ऐसे देश में जा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं, वहां से मैं एक बहुत बड़ी जाति तुझसे बनाऊंगा। ये जब जैसे ही परमेश्वर ने इब्राहिम को ये बात कही, ये आज्ञा दी, वैसे ही एक्ट इब्राहिम ने किया, उस बात पे भरोसा किया। और उसको पता था जब मेरे पिता ने ये बात को कहा है कि निकल जा, उस देश में जा, तो मेरे लिए हर एक प्रबंध, मेरे लिए हर एक इंतजाम और मेरे लिए हर एक बातें परमेश्वर पहले से ही तैयार रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर चाहते हैं ऐसा विश्वास मेरे और आपके जीवन में भी हो और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को हम फॉलो करें। आज्ञाकारिता बहुत बड़ा एक गुण है, इसलिए कि जब परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए बोलते हैं तो हम परमेश्वर के आज्ञा को मानकर उस विश्वास को अपने जीवन में प्रकट करें। अब्राहम नहीं जानता था कि वो किधर जा रहा है। अब्राहम ने कभी उस जगह को नहीं देखा था, ना उस बारे में उसने कभी जाना था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उससे बातें की कि उस देश में जा, वैसे ही अब्राहम
वहां से अपने सारे परिवार को लेके निकल गया। और हम आगे देखते हैं उत्पत्ति में, वहां पे लिखा है कि 12 उसका 4 पद में कि वो अब्राहम ने यहोवा के वचन के अनुसार किया। आज जब हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। जो भी परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमें उसमें कोई भी संदेह नहीं करना है, ना ही हमें कोई प्रश्न करना है। जैसा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं वैसे ही हमें अपने जीवन में करते जाना है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर जब हमें ये आज्ञा दे रहे हैं, इसके पीछे, परमेश्वर के बोलने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और जो भी वो हमारे जीवन में करेंगे वो हमारे लिए भला ही करेंगे। और जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं, लिखा है याकूब उसका 2 अध्याय उसके 22 पद में, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। किसके? अब्राहम के विश्वास के साथ मिलकर उसके कामों में प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। जब हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा करना है, और हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। उस कार्य को करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमें कहाँ पहुंचाना जा रहा है, लेकिन जहां भी पहुंचाना चाह रहे हैं परमेश्वर, वो हमारे लिए आगे अच्छा सोचेंगे, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। ये सोच के ही हमें आगे बढ़ना है। और जब हम अपने जीवन में इस बात को पूरी रीति से मान लेते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें कहा है, ये मान के चलना है कि नियत समय पे परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेंगे, जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ। हम अब्राहम के जीवन से इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के दास के जीवन में जो हुआ वो आज हमारे साथ भी होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत बड़ी आशीष दी, और जब वो घर से निकला तो वो 75 वर्ष का था, लेकिन तब तक उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी संतान आने वाले 15, 20, 25 सालों के बाद हुई। तब तक उन सालों में 15, 20, 25 जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही थी, वो परमेश्वर पे भरोसा रख के ही चल रहा था कि परमेश्वर ने जिस चीज की प्रतिज्ञा मुझसे की है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो ये परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेंगे। ऐसे ही अपने जीवन में इस भरोसे को करना है। बेशक हम में से कई लोगों के मन में, कई बहनों के मन में ऐसा आता होगा कि आज मेरी ऐसी परिस्थिति, पता नहीं ये परिस्थिति कब ठीक होगी, लेकिन आप अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर का वचन जैसे अब्राहम के लिए था, जैसे सारा के लिए था, वैसे हमारे लिए भी है। और जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उसमें परमेश्वर की बातों का इंतजार करें, और नियत समय पर परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। जब परमेश्वर उत्पत्ति 15 उसके 1 और 2 में जब हम वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर कहता है अब्राहम से, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तो अब्राहम परमेश्वर से एक प्रश्न पूछता है कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, मेरे पास आज कोई संतान नहीं है। तब परमेश्वर से कहते हैं मत डर, और परमेश्वर उसको बाहर लेके जाते हैं, और परमेश्वर उसको आकाश की ओर दिखाकर, दृष्टि कराकर ये देखते हैं और बताते हैं कि देख, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? और अब्राहम जैसे ही आकाश की ओर अपनी आंखों को उठाता है तो वो देखता है कि इतने तारे। ठीक वैसे ही परमेश्वर उससे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जैसे तो इन तारों को देख रहा है, वैसे ही तेरी निजी संतान होगी। सचमुच परमेश्वर ने कितना अच्छा वायदा अब्राहम से किया था, और अब्राहम इतना विश्वासी था परमेश्वर पे, इसका भरोसा इतना था कि वो विचलित नहीं हुआ, और वो परमेश्वर के वचन पे उसने वचन बताता है कि उसने भरोसा किया और उसके लेखे में ये धर्म गिना गया। आज
कई लोग ऐसे होंगे जो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बातें हो जो उनके जीवन में आने वाली है, वो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपने सही समय पे उन चीजों को आपको देने जा रहा है। आप अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर पे बनाए रखिए। और वचन बताता है कि जैसे ही उसने उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को चीजें दिखाई, तो आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 21 उसका दूसरा पद में कि वहां पे वचन लिखा है कि तो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वहां वचन में ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लिखा है? नियुक्त समय पे जो परमेश्वर ने ठहराया था। आज परमेश्वर ने भी मेरे और आपके लिए, हर एक जन के लिए एक समय को ठहराया है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि इन समयों में परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे विश्वास को देखें, और हमारा विश्वास पर प्रभु पे होगा, परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न होगा, और सही समय पे परमेश्वर आपको उस प्रतिज्ञा के फल को देंगे जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, जो आशीषें आपके लिए नियुक्त की गई हैं, जो आशीषें आपको देने के लिए परमेश्वर ने रखा है, जरूर मिलेंगी। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर पे अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से बात की तो परमेश्वर ने ये बात कही, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर की बहुत अच्छी योजना है। आप विश्वास को बनाए रखिए, चाहे परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से और उस प्रतिज्ञा से जो परमेश्वर हमसे करते हैं अलग नहीं कर पाएगी। बस हमें परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखना है। और सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ऐसे कई दंपति होंगे जो अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे परमेश्वर से, और सचमुच परमेश्वर आपको भी अब्राहम और सारा की तरह वो प्रतिज्ञा के फल को देंगे। आप अपने विश्वास में डगमगाइए मत, आप अपने विश्वास को कायम रखिए। परमेश्वर आपके इसी विश्वास को देखना चाहते हैं कि उनके लोगों को, उनके बेटे बेटियों को उन पे कितना भरोसा है। और सचमुच परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। जो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं वो कभी ऐसा नहीं है कि उसको अधूरा छोड़ते हैं, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि इन समयों में जब हमारे लिए कुछ चीजें हमें तुरंत हो सकता है ना मिले, उसके लिए हमें धीरज धरना अवश्य है। हमें परमेश्वर के लिए वेट करना बहुत जरूरी है। कोई चीजें परमेश्वर हो सकता है हमें अपने जीवन में इंस्टेंट दे दे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विश्वास को देखें कि हम कितना परमेश्वर के लिए वेट कर रहे हैं और कितना धीरज धर रहे हैं। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 35 और 36 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, और तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धीरज को धरना अवश्य है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उस फल को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हमारे जीवन में, हम उसे प्राप्त करें। और सचमुच परमेश्वर का वचन ऐसे कई उदाहरणों से भरा है। परमेश्वर ने इजरायलियों से भी प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो उन्हें एक अच्छे देश में लेके जाएंगे, और वो लेके जा भी रहे थे। लेकिन इस बीच जैसे इजरायलियों ने किया, कई बार हम भी अपने जीवन में कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं, हम दोष देने लगते हैं। परमेश्वर इससे बहुत दुखित होते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि मेरे बच्चों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। परमेश्वर ने कई आश्चर्य कर्मों के द्वारा भी अपने लोगों को बताया कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर भी जब हमारा विश्वास परमेश्वर पे कम होता है तो उनको बहुत दुख होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर पे अपने भरोसे को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
आज आप वचन में, हो सकता है कि जब मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बहुत बहनों के जीवन में, बहुत परिवारों में ऐसा होगा कि वो बहुत ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे होंगे जहाँ पे उनको लग रहा होगा परमेश्वर बहुत समय हो गया है, मैंने आपके वचन पे विश्वास किया, मैं आपके कार्य को कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बस परमेश्वर आपके जीवन में उसको पूरा करने जा रहे हैं। आप अपने धीरज को थामे रहिए, उन वचनों को आप याद कीजिए कि परमेश्वर ने आपसे क्या वायदा किया है। हमें कुरकुराना नहीं है, हमें परमेश्वर को किसी बातों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आप वेट कीजिए, परमेश्वर उन आशीषों को जब आपके जीवन में देंगे तो एक बहुत बड़ी गवाही का कारण बनेगा और इनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो में 4 अध्याय उसका 17 से 24 पद में, आप इसको अपने घरों में पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इब्राहिम के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोला गया है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया कि जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। अब्राहम उन सारी बातों का नाम ऐसा लेता था कि वे हैं। हमें भी आज विश्वास में ऐसा दृढ़ होना है कि हमें चीजें बेशक दिख नहीं रही हैं, पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करना है कि परमेश्वर आपने मुझे इन आशीषों को दिया, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर जो चीजों का आपने मेरे जीवन में प्रतिज्ञा किया, उन प्रतिज्ञाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ऐसे एक्ट करना है कि वो चीजें हमें हमारे जीवन में मिल चुकी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस उसका 11 उसका 24 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो उसकी प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आप प्रतीति कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए वो आपको मिल गया और वो आपके लिए हो जाएगा। अगर आपके जीवन में ये विश्वास है तो सचमुच आप बिलीव कीजिए परमेश्वर पे, वो चीजें आपको मिलने जा रही हैं और वो आपको मिल गई हैं। इन सारी बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं रोमियो में, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा जरूर हुई होगी अब्राहम और सारा को, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते कभी कभी जीवन में निराशाएं आती हैं, लेकिन उन्होंने उस आशा को नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर पे उस आशा को बनाए रखा और उन्होंने इस बात पे विश्वास किया, उस वचन पे विश्वास किया कि तेरा वंश ऐसा होगा, और वो बहुत सारी जातियों का पिता हुआ। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर परमेश्वर के पे जो उसका विश्वास था उसमें दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरी करने में वो सामर्थी है, और इस कारण वो उसके लिए धार्मिकता देना गया। देखिए, एक इंसान के लिए कोई भी बातों को पूरा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर एक बातों को पूरा करना बिल्कुल पॉसिबल है। और आप अपने पूरे भरोसे को रखकर परमेश्वर की नजदीकता में आ सकते हैं। आप अपनी जो भी समस्या हो परमेश्वर के नजदीक आइए, क्योंकि जैसे यहाँ पर वचन में हमने पढ़ा कि उसको पता था कि मैं 100 साल का हूं, सारा भी 90 साल की है, लेकिन वो विश्वास में, वचन कहता है, वो निर्बल नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस प्रतिज्ञा पे विश्वास किया और विश्वास में दृढ़ रहा कि जो बात परमेश्वर ने की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। आमीन। आज अगर हमारे और आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात है तो आप भरोसा रखिए कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने हमसे प्रतिज्ञा की है और वही उसे पूरी कर सकते हैं। इसीलिए वचन में बने रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के वचन में बने रहना, आप प्रतिदिन के जीवन में
वचन को अपने जीवन में बनाए रखें और प्रतिदिन वचन के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसका 10 और उसका 17 पद में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हो सकता है। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण करेंगे, परमेश्वर आपने ये बातें इस वचन में कही है, परमेश्वर का वचन आपको स्मरण दिलाएगा कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैं अब्राहम के साथ रहा, जैसे मैं इसहाक के साथ रहा, जैसे मैं याकूब के साथ रहा, जैसे मैं यूसुफ के साथ रहा, वैसे मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। और सचमुच परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और ये तभी होगा जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों को, उनकी आवाज को आप सुनेंगे, वैसे वैसे आप विश्वास में और भी दृढ़ होंगे। कई बार हम विश्वास में कमजोर होते हैं, लेकिन आप विश्वास में कमजोर नहीं हुए। आज जैसा हमारे आसपास का माहौल है, बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं अब क्या होगा, थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है वे घबरा जाते हैं। नहीं, परमेश्वर पे अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगा के रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सारी बातों का होना अवश्य है, लेकिन जब जब तुम इन सारी बातों को होते देखो तब अपने सरों को परमेश्वर की ओर उठाना, क्योंकि आपका छुटकारा निकट होगा। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए, और परमेश्वर का वचन कहता है इस विश्वास को हमें अंत तक थामे रहना है, अंत तक, जब तक हमारा जीवन है, कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके विश्वास में कायम रहूंगी, मैं आपके विश्वास में कायम रहूंगा अपने परिवार के साथ, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना आए। अब्राहम के बारे में इसका उदाहरण परमेश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता है अब्राहम का विश्वास था, वैसा मेरा और आपका भी इस जीवन में होने पाए, और उसके द्वारा हम एक दूसरे को भी वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करने पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसके 11 पद में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ऐसा ना हो कि कोई तुझसे वो मुकुट को छीन ले। इसीलिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए आशीषों को रखा है, उस मुकुट को रखा है, इसलिए रखा है कि हम उस विश्वास को थामे रहें और प्राण देने तक, है ना, जब हमारा प्राण इस पृथ्वी से निकलेगा और जब हम इस परमेश्वर हमें अपने पास बुलाएंगे, तब तक हमें उस प्राण देने तक हमें विश्वासी बने रहना है। विश्वासी बोल के नहीं पर अपने कार्यों के द्वारा हमें सिद्ध करना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपके विश्वास में अपने पूरे परिवार के साथ, आपके साथ वचनों में कायम हूँ, और जब तक आप नहीं आए मैं कायम रहूंगा। सचमुच परमेश्वर चाहता है कि ऐसे विश्वास को हमारे जीवन में देखें, और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे इस विश्वास को बनाए रखें। आप दूसरों की बातों पे, जो लोग कहते हैं, किसी की बात पे भी आप भरोसा मत कीजिए। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, लोग क्या बोलते हैं और लोग क्या कहते हैं, उस पे हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा परमेश्वर के जीवित वचन पे है, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, और उसी के अनुसार परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होगा। इसीलिए हर एक बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप अपने विश्वास को बनाए रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। आइए हम परमेश्वर के इस सामर्थ्य के लिए, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है, इसके लिए हम प्रार्थना करें और एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें। अगर कोई भाई या बहन विश्वास में निर्बल है तो हम उन्हें वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को उठाएं। यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपके सुंदर वचनों के लिए पिता, आपने जो वचन हमारे जीवनों में दिए हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपकी हर एक बातों के लिए पिता। सचमुच मैं आपकी हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, हर एक वायदों के लिए परमेश्वर जो आपने हम में से हर एक जन से की है पिता। और मैं चाहती हूँ परमेश्वर जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो भी इस मैसेज को देख रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक को आप ऐसे
आत्मा दीजिए परमेश्वर कि हम विश्वास में कायम रह सके परमेश्वर, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए परमेश्वर, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आप पे होने पाए पिता। हर एक जन को ऐसी सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर कि इन जीवन के इन अंतिम दिनों में परमेश्वर जबकि हम रह रहे हैं पिता, हमारा विश्वास पूरी रीति से आप पे होने पाए। हर एक को वचन में बने रहने की आप सामर्थ्य दीजिए पिता। हम निरंतर आपके आपसे अच्छे संबंध को बनाए रखे पिता, वचनों से संगति करने पाए, आपके साथ संगति करने पाए पिता, और उस बात पे विश्वास करने पाए जो आपने हमसे की है पिता। हर एक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक उस जन के लिए पिता जो हमारे साथ इस प्रेयर में शामिल हुए पिता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो पिता, हर एक के परिवारों में और उन पे अपने आशीष का हाथ रखे पिता। और आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जो आपने हमसे किए पिता। होने दीजिए आने वाले दिनों में पिता हम अपने विश्वास में कायम रह सके, और जो बातें आप हमारे अंदर देखना चाहते हैं, जो विश्वास हमें आप देखना चाहते हैं, आपके आने तक हम में बना रहे पिता। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और हम ऐसे ही परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।